अजरा, सॉरी यार, बिल्कुल भूल गई थी कि तुम आज आने वाली हो यहाँ। नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम बिजी हो तो... अरे नहीं, डॉक्टर सलीम बस जाने वाले थे। आओ बैठते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। आपकी कॉल का वेट करूंगा। श्योर डॉक्टर। आओ ना, बैठते हैं आप। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। कल एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल में कुछ एक्सरे हुए थे, तुम्हें बता नहीं सकी, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत फिक्रमंद हो गए थे मेरे लिए, क्योंकि मैं तीन साल पहले बीमार हुई थी लिवर कैंसर में। काफी अरसे इलाज चला, लेकिन ठीक हो गई थी मैं। मगर बहुत थक गई थी उस वक्त। बट सब कुछ गुजर ही गया टाइम के साथ, आखिरकार। लेकिन उस दिन जब मैं गिरी तो बहुत डर गई थी फिर से, लेकिन शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ था। बायोप्सी की रिपोर्ट भी ठीक है। तो तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? मैं नहीं, कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात नहीं। चलो फिर कुछ पीते हैं। मिस ज़ैनब, मिस ज़ैनब कहाँ गई पता नहीं। मिस ज़ैनब। जी फरमाइए मिस शबनम। हमारे लिए जूस ले आए। जी अच्छा। म्यूजिक होना चाहिए। खामोशी मुझे बहुत अजीब लगती है। मैं म्यूजिक ऑन करके आई। Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden, sakın utanma. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden, sakın utanma. Ağlamak öfke, delice nefret, doruklarda aşk, doyumsuz sevinç, kahreden keder, kısaca hayat ve nefesindir ve nefesindir.
güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden, sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden, sakın utanma. Ağlamak senin kara dünyada, hala sevdiğin ve इस सॉन्ग को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है. çektiğinle var oldundur, var oldundur. Ağlamak şu gelip geçici dünyada, her şeye rağmen var olmak demek. Ağlamak yaşayan बस मैं और नहीं पीऊंगी. क्यों? अभी तो तुम हो, जाने नहीं दूंगी. मुझे अब चलना चाहिए. अजीब बातें करती हो तुम, दोस्त हो मेरी. ऐसे कैसे जाने दूंगी? खाकान की बात मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया. एंगेजमेंट हो गई थी हमारी और शादी में 2 महीने बाकी थे. फिर मैं बीमार हो गई थी. शुरू शुरू में तो साथ रहा वो, मेरे लिए हॉस्पिटल भी आता रहा वो, लेकिन फिर बर्दाश्त नहीं कर सका, चला गया वो. बहुत अफसोस हुआ. असल में वो भी ऑनेस्ट था. सारे बाल गिर रहे थे मेरे. बहुत वीक हो गई थी मैं, बहुत ज्यादा. वॉमिट्स होती थी. ऐसी औरत को कौन चाह सकता है? इंसान अपने प्यार के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है. कुर्बानी के बगैर कौन सा प्यार होता है? इसका तो यही मतलब हुआ कि उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं. यानी कि किसी ने भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया. मेरा ये मतलब नहीं था. लेकिन ऐसा ही है सारी जिंदगी. मैंने इंतजार किया कि कोई मुझसे सच्चा प्यार करे. प्यार प्रॉब्लम नहीं है, बस सच्चा इंसान चाहिए होता है. मॉम भी कहती हैं कि मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ. शायद ठीक ही कहती हैं वो. अब बात निकल ही गई है तो आज तुम्हें बता ही देती हूँ मैं. मेरा टीचर करीम, मुझे लगता है कि उससे सच्चा प्यार हो गया है मुझे, इसीलिए तो स्विमिंग भी सीख ली. प्यार में इंसान क्या कुछ करता है. मुझे तो लगता है मेरा प्यार ऐसा ही है शायद. या अल्लाह, कितना वेट किया था इस दिन का मैंने. कैसा प्यार है. हम सोचते हैं कि और हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब हो जाता है. मैंने सोचा था प्यार वैसा होगा जैसा फिल्म्स में होता है, बट प्यार जैसा भी हो बहुत खूबसूरत होता है. ये बहुत ही खूबसूरत. क्या पता कभी हो भी जाए. काश काश कि ऐसा हो और मेरा चाहने वाला मिल जाए मुझे. मैं उसके लिए सब कुर्बान कर दूंगी. सब कुछ. लेकिन बहुत देर हो गई अब तो. कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत पैदा होते हैं
लेकिन ये कोई नहीं जानता कि खुशकिस्मती किसे कहते हैं। कभी कभी जिंदगी इंसान को हैरान कर देती है और समझ आता है कि कुछ भी ऐसा नहीं जैसा हमने समझा। फिर भी इन सब के बावजूद ख्याल और हकीकत के ड्रामे में ख्याल इंसान को बचाते हैं, लेकिन लोग फिर भी मांगने से बाज नहीं आते। ख्याल के पीछे दौड़ते दौड़ते इस फर्क को आखिर पार कर जाते हैं। नाउमीदी में एक रास्ता ढूंढते हुए अंधेरों में से एक रोशनी नजर आती है। दूसरों की नाउमीदी तुम्हारी उम्मीद बन जाती है। उम्मीद। इंसान ऐसे जागता है जैसे सूरज को जी रहा हो। वो सूरज जो वो रोज दूर से देखता है। क्योंकि ख्याल को हकीकत में बदलने का एक ही तरीका है और वो है जागना। करीम, अजरा जान, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? बात करनी है तुमसे। तुम कल यहाँ क्यों रही हो? मैं शबनम के साथ थी पूरी रात। क्यों? शबनम बहुत बीमार है करीम। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ उसे? मैंने बस उसे डॉक्टर से बात करते सुना। ज्यादा नहीं जानती मैं। ओह अच्छा, ये सब तुम्हें कैसे पता? शायद इलाज से ठीक हो जाए। नहीं, अभी तो यार उम्र ही क्या है इसकी। सुनकर दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा। मुझे भी दुख हुआ, लेकिन देखो, हम उसको बचाने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जिंदगी जरूर बचा सकते हैं। वो खतरनाक लोग हैं। अगर कर्जा वापस नहीं किया तो हम दोनों को मार देंगे। मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम नहीं, तुम करोगे। शबनम से शादी कर लो तुम। तुम मजाक कर रही हो क्या? शबनम तुम्हें पसंद करती है करीम, उसने खुद मुझे कहा है। अगर तुम उससे शादी करते हो, अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जरा गौर से सोचो। सिर्फ याद रखो कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, मेरा मतलब महीने, और वो आखिरी कुछ महीने खुशी से गुजार लेगी।
हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे, उधार उतर जाएगा, उस आदमी से बच जाएंगे और सोचो फिर हम शादी कर लेंगे। हमारी जिंदगी बदल जाएगी करीम, हम जो चाहे कर सकेंगे। अजरा बस, मजाक कर रही हो मुझसे? करीम, करीम, करीम एक मिनट रुको तो सही। हाथ छोड़ो मेरा। किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? लगता है दिमाग खराब हो गया है। या अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। अब जानती हो पहली बार ऐसा ही लगेगा। बस कर दो अजरा, बस चुप। करीम तुमने अपना हाल देखा है ना, तुम खुद मुझे बताओ कि हम इतना उधार आखिर आखिर कैसे चुकाएंगे? और क्या चाह रहा है हमारे पास, कौन सा रास्ता है, तुम खुद बताओ। अजरा मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, समझी? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अजरा ये कह दो कि ये सब झूठ है, मैं बस मजाक कर रही थी तुमसे। कहती क्यों नहीं हो कि ये सब झूठ था? बताओ मुझे, झूठ है, मैं बस मजाक कर रही थी तुमसे। करीम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, प्लीज। तुम क्यों मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे करीम? मैं हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ, हमारे फ्यूचर के बारे में। 5 लाख रुपए, ये मजाक नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? आई लव यू करीम, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मेरी आंखों में देखकर बोलो कि ये सच है। क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? गेम जीतने वाले हारने वालों में से नहीं होते। जीतने के लिए दिल में छुपी उम्मीद की झलक का पीछा करना पड़ता है, और मैं उस झलक का पीछा करूंगी। इंसान अपने प्यार के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? शबनम से शादी कर लो तुम। और क्या चाह रहा है हमारे पास, कौन सा रास्ता है, तुम खुद बताओ। मैं हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ, हमारे फ्यूचर के बारे में। तुम्हारे पापा के सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। शुक्रिया। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, माइंड मत करना। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत को। कितने परेशान हो गए तुम। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, फिर मैं रुक गई कि पता नहीं तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहोगे भी या नहीं।
ठीक है, ये एक्टिविटी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। बहुत बिजी रहती हूँ मैं इसमें। बाबा की मौत के बाद घर में बस पागलों की तरीके से मैं पेंटिंग में मसरूफ रहती थी। तो फिर कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं, फायदा क्या होगा, बल्कि मेरी उस एक्टिविटी से मॉम इतनी अपसेट हो जाती थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। शुरू करें क्या? शुरू करो। खड़े क्यों हो, किस बात का इंतजार है? नहीं शबनम मैडम, मैं नहीं पकड़ूंगा तुम्हें। आज तुम अकेले ही जाओ। नहीं जा पाऊंगी मैं, अभी इतनी बहादुर भी नहीं हुई हूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग अजरा मैडम। गुड मॉर्निंग एक्सेल मैडम। एक तो आप लेट हो गई हैं आज, ऊपर से फोन भी अटेंड नहीं कर रही। अच्छा, मुझे नहीं पता आपने कॉल की। सुबह मेरी ड्यूटी नहीं थी ना, इसलिए। सुबह आपकी ड्यूटी थी, अगर आप मेरा फोन अटेंड कर लेती तो। एक न्यू स्टूडेंट आया है, सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। तो आप उन्हें किसी और कुछ को दे देती। मैंने उसे कहा भी, लेकिन वो आप ही के लिए जिद कर रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ अभी। तो आप आ ही गई। लेट आने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, इस दौरान मैंने एक्सरसाइज भी कर ली। आपको कितना अरसा हुआ एक्टिविटी छोड़े? पता नहीं, बहुत ज़्यादा सयाहत करते हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बोर हो जाता था फिटनेस से। लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने सोच लिया था कि यही वो रास्ता है सीखने का। कैसा रास्ता? मैंने कहा टेनिस शुरू कर रहा हूँ, और बहन ने भी आपकी बहुत तारीफें की। थैंक यू। आप क्लास कब लेना पसंद करेंगे? टाइम मिलते ही आ जाया करूँगा, कोई पता नहीं कि शायद हर रोज़ आ जाया करूँ। मुझे अपना स्केड्यूल भी देखना होता है। मेरे और भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ टाइम क्लैश ना हो जाए, इसलिए कह रही हूँ। तो आप बताएं किस दिन आऊँ? ये डिसाइड करने वाले आप हैं, मैं नहीं। शायद मेरा हर रोज़ आना अच्छा हो। हाँ कोशिश करो। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही करती रहो। हाथ दो मुझे। अजीब दर्द हो रहा है हाथ में। क्या हुआ शबनम तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक बाहर है, परेशान ना हो, परेशान ना हो, बस ऊपर बैठ जाओ। तुम्हें यहाँ पर दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। नहीं, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आज इतना बहुत है, तुम चाहो तो जा सकती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1 मंथ में मुझे हर हाल में इसे सीखना होगा। क्या 1 महीना? कुछ नहीं, वो असल में मुझे 1 महीने बाद आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 महीना है तो कंटिन्यू रखते हैं। अब तुम ठीक हो? हम आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, मेरे और भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं। लेकिन मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो आपके मूवमेंट्स वगैरह सब ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है जान साहब। हम रस्मी बातें करने वाले नहीं थे,
ये क्लब के रूल्स हैं। तो फिर हमें क्लब के बाहर मिलना चाहिए। कल सुबह फिर ठीक है क्लास के लिए? कल मैं बिजी रहूंगी, परसों ठीक है। तो ठीक है फिर। करीम, बहन, अरे जान, तुम यहाँ कैसे? क्यों, क्या हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं है। मुझसे पूछो तो ये नतीजा है इस उम्र में स्विमिंग सीखने का। तुमने टेनिस शुरू कर दिया है क्या? शबनम मैडम, हेलो। कैसी हैं आप? उम्मीद है बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ। जब हमें आपकी तबीयत का मालूम हुआ तो परेशान हो गए। हम नहीं चाहते यहाँ दोबारा एम्बुलेंस की आवाज़ सुने। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे। एम्बुलेंस बुलाई गई थी क्या? मुझे क्यों नहीं बताया गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। थोड़े चक्कर आ गए थे, शुगर डाउन हो गई थी। इतना कोई बड़ा मसला नहीं हुआ था मेरे साथ। जान, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक हूँ मैं। अम्मी को पता चल गया ना? नहीं बताना। अगर उन्हें बताया तो तुमसे कभी बात नहीं करूंगी मैं। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम घर जा रही हो? नहीं, पहले शॉपिंग पे जाऊंगी। शाम को मिलते हैं फिर। ओके, बाय। मॉम को नहीं बता पाई मैं। जितनी देर से पता चलेगा उन्हें उतना अच्छा है। देखें शबनम मैडम, शायद आपने बताना चाहा हो, लेकिन आपको उनकी बहुत सपोर्ट है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ क्या होने वाला है। पहली बार नहीं हो रहा ये सब। किसी को नहीं बताऊंगी। जहां तक हुआ छुपाऊंगी। फिर कुछ ही हफ्तों बाद ऐसा होगा कि आप उसे फिर छुपा नहीं पाएंगी। फिर आपकी मामा को इस बात का पता चलेगा तो वो फिर ज्यादा हर्ट होंगी। उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तकलीफ होगी उन्हें। अगर अभी पता चल गया तो हॉस्पिटल में कैद कर दी जाऊंगी मैं, और वो भी मेरे मरने तक। इस बीमारी से टकराना मुमकिन नहीं है। ट्रीटमेंट से बीमारी खत्म हो जाएगी। ये सब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है आपके बगैर। मेरी बात समझ आई होगी। जानती हूँ, लेकिन सब चेंज हो गया है। हॉस्पिटल में होना अलग बात है। ट्रीटमेंट होने के बाद क्या गारंटी है कि ठीक होंगी मैं? हाँ सही है, लेकिन फिर भी 100 में सिर्फ 5%। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? कोई उम्मीद नहीं। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख रहा हूं दर्द कम करने के लिए, और विटामिन बी भी वजूद के लिए। लेकिन इन मेडिसिन से ज्यादा आपको हाई मोरल की जरूरत है, जो आपकी डेली लाइफ में आपको खुश रख सके। करीम, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ अपना। मैं भी बस ठीक ही हूँ। नाराज़ मत होना, पर एक बात पूछूं? रज़ा चाचा ने ऐसा क्यों किया? अपने रिश्तेदारों से मिलने ईज़न गया था। मैं वहीं पर था जब मुझे खबर मिली। मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। आज शाम मैं फ्री हूँ। मिलना चाहो तो अमीन चाचा के यहाँ होऊंगा। तुम भी वहाँ आ जाना। आ जाना, मिलकर बैठेंगे। ठीक है? वहाँ बैठकर कुछ बातें कर लेंगे।
शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे। और हाँ, मैं आंटी से मिलने भी ज़रूर जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि काम जल्द ख़त्म हो जाए। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।